प्यारे बच्चों, क्लास 10 CBSE बोर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। आज मेरी फर्स्ट वीडियो होगी। कुछ बच्चों के द्वारा कमेंट आया मोबाइल पर कि सर आप भी जो है क्लास 10th की वीडियो बनावें, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बना रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्राई मीन्स 3 और ज्योमेट्री शब्द में जो है लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन है, इट इज़ दैट ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज दैट द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of angle and problems allied with angles। ट्रिग्नोमेट्री केवल 3 राशियों को डिपेंड है, ठीक है, जिसमें एक राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर आपको पढ़ना है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब वह ट्रायंगल विच ट्रायंगल मिनिमम 1 एंगल इज 90 डिग्री। ट्रायंगल में हाउ मेनी एंगल? 3 एंगल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो इसमें से मिनिमम 1 एंगल इज 90 डिग्री, तो दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल बोथ रिमेनिंग एंगल जो होते हैं एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है इसे कहते हैं हाइपोटेनस और इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं और इसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस, ठीक है। अब हम हाइपोटेनस को H से रिप्रेजेंट करें, एल्टीट्यूड को L से रिप्रेजेंट करें और बेस को B से। जरा ध्यान दो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं तो बेस और एल्टीट्यूड ये चेंज होते रहते हैं। जरा हम इनकी डिफिनीशन पहले बता दें आपको। यदि कोई पूछता है हाइपोटेनस की डिफिनीशन बताइए, क्या कहता है? हाइपोटेनस की डिफिनीशन बताइए, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाइएगा। जहाँ 90 डिग्री का एंगल बना है उस एंगल पर मेरे तरह से ऐसे लाइन ड्रा कर देना और उस पर दोनों ओर एरो लगा देना। क्या लगा देना? एरो लगा दिया। एरो के सामने जो साइड होगी, दिस लाइन इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। आप देखें ये एंगल 90 डिग्री का है और इस एंगल पर हमने एरो लगाया। अब इस एंगल के सामने अब साइड कौन है? ये। तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। अब जरा देखो एक्यूट एंगल, ये ट्रायंगल जो है PQR है, ठीक है। एंगल P इन ट्रायंगल QPR। एक्चुअली हम लोग जो राइट एंगल बनता है बच्चों उसको हम बिटवीन लिखते हैं, ठीक है। तो एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस। एंगल Q क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल में जरा ध्यान दीजिए आप लोग, इस एंगल के बेस पर, इस एंगल के अपोज जो साइड है, सामने साइड है, इस एंगल पर हाथ रखिए और इस हाथ को ऐसे चला दीजिए। जिस साइड पर पड़ेगी आपकी हाथ वो क्या होगा? एल्टीट्यूड। मतलब इस एंगल के सामने अपोज जो साइड होगी वो क्या होगी? एल्टीट्यूड होगी और
इस एंगल के फॉर्म में हाइपोटेनस के साथ जो साइड मिक्स है वो क्या कहलाएगी? बेस। प्यारे बच्चों, एंगल Q के बेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूट एंगल Q, हाइपोटेनस इज PQR और बेस PQ एंड एल्टीट्यूड क्या होगा? PR। लेकिन आपको एंगल R के बेस पर, किसके बेस पर? एंगल R के बेस पर आपको एक्यूट, आपको हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड और बेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल R के लिए। तो एंगल R पर हाथ रखेंगे और हाथ को ऐसे, हैंड को चलाएंगे, किस साइड पर पड़ा? देखो ऐसे चल रहा है, किसी भी जिस साइड को पूरी तरह से ये ढक देगा, कवर करेगा, तो दिस साइड। ये क्या हुआ? ये जो है एल्टीट्यूड हुआ और ये हाइपोटेनस के साथ ये साइड मिक्स कर रही है एंगल R को फॉर्म में। इसलिए आपकी PR या RP जो लाइन है वो क्या कहलाएगी? एल्टीट्यूड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एल्टीट्यूड। ट्रिग्नोमेट्री में बस यही ध्यान दीजिएगा कि जिस एंगल के सापेक्ष आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे, आप सबसे पहले एल्टीट्यूड बेस डिफाइन कर लीजिएगा, इसके बाद तब आप आइएगा। तो कह रहे हैं इट इज़ दैट द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड प्रॉब्लम्स एलाइड विथ एंगल्स। अब है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, और ये एंगल आपका है 90 डिग्री। 90 डिग्री में हम जो है इस पॉइंट को कह रहे हैं A और इसे कह रहे हैं B और इसे कह रहे हैं C। ठीक है? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC और एंगल A इज इक्वल टू, लेट एंगल A इज इक्वल टू सपोज दैट थीटा, वेयर थीटा इज लेस देन 90, वेयर थीटा इज लेस देन, तो थीटा क्या भाई? 90 से लेस है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। इस थीटा के लिए एल्टीट्यूड जो होगा BC होगा, AB जो होगा बेस होगा और AC जो होगा हाइपोटेनस। तो जरा ध्यान दो बेटा, BC इज इक्वल टू बेस एंड AB इज इक्वल टू, एक मिनट, BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ध्यान दीजिए, BC क्या है? परपेंडिकुलर, और AB क्या है भाई? बेस, और AC क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। अब जरा ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनस हो गया, यहीं पर हम
ले रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में साइन, ठीक है, SIN इस साइन का ई हटाकर हम SIL लिखते हैं और उस एंगल को लिखते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। और इसका, इन तीनों का अपोजिट भी होता है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। देखिए, साइन थीटा जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जो साइन थीटा है, यह थीटा की जो वैल्यू होगी इस राइट एंगल ट्रायंगल में, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा वह इस एंगल का साइन होगा। क्या होगा बेटा? इस एंगल का साइन। मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, if A is acute angle, then sin theta is also well defined BC upon AC. sin theta is equal to होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम साइन थीटा जो है, साइन थीटा को साइन A भी लिख सकते हैं मिस्टर, याद करिएगा। यदि हम थीटा नहीं शो करते हैं तो साइन A भी लिख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इनको ये भी लिख सकते हैं। और परपेंडिकुलर जरा देखिए, परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए क्या है भाई? BC। क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC। अब cos थीटा मीन्स एंगल A का cos क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ध्यान दीजिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस का एंगल रेशियो, रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड एज कोसाइन ऑफ दिस एंगल। कोसाइन ऑफ विच एंगल? जिसके लिए बेस क्या है? AB है और हाइपोटेनस क्या है? AC है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाओ, बेस और हाइपोटेनस का एंगल जो होगा क्या कहलाएगा? कोसाइन ऑफ एंगल। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा के लिए बेस क्या है? थीटा के लिए बेस है AB। राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाइए, AB अपॉन क्या हो जाएगा? AC। क्लियर है? tan थीटा जो होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। कोसेक थीटा जो होता है ठीक साइन का अपोजिट। सिंस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या कहलाता है? साइन। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? कोसेक।
परपेंडिकुलर यहाँ क्या है भाई, BC अपॉन क्या हो जाएगा, बेस AB। इसके लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस मीन्स AC अपॉन परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, BC मिस्टर। अब जरा ध्यान दीजिए, सेक थीटा होगा हाइपोटेनस, सिमिलरली हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस जो है AC है और बेस जो है AB है। अब है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वह क्या है, टैन का अपोजिट या रेसिप्रोकल हम कह सकते हैं। बेस अपॉन एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड लिखो चाहे परपेंडिकुलर, बात एक ही। परपेंडिकुलर, जरा ध्यान दीजिए, बेस क्या है भाई, AB और परपेंडिकुलर क्या है, BC। हे मिस्टर याद करिए, यदि हम हाइपोटेनस को H से शो करें, इफ हाइपोटेनस रिप्रेजेंट H और परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट L एंड बेस रिप्रेजेंट, एक मिनट, हाइपोटेनस रिप्रेजेंट चलिए, हाइपोटेनस रिप्रेजेंट K और बेस रिप्रेजेंट A। किससे रिप्रेजेंट किए, स्मॉल लेटर यूज कर ले रहे हैं क्योंकि नाम में आ गया है इसलिए, ठीक। तो जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा L/K या स्मॉल लेटर या जो भी चाहते हैं लिख लीजिएगा, हम कैपिटल लिख रहे हैं, अच्छा लगेगा, आप लोग जानिएगा कैपिटल है, ठीक है। और इसको केवल यहाँ शो कर दे रहे हैं, सपोज दैट, चलिए A ही ले लीजिएगा, स्मॉल A ले लीजिए, ठीक, लिख लेंगे स्मॉल A। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, और बेस जो है AB को हम A से शो कर दें, चाह रहा था PQR ले लेना ट्रायंगल, लेकिन फिर भी आप मान लीजिएगा सपोज, और हाइपोटेनस को K से और B परपेंडिकुलर को हम फिर यहाँ लिखेंगे L/A, और इन तीनों को मिक्स कर दें तो LAL/KKA। रटने के लिए बताया हूँ, तो ये लाल शब्द याद हो जाएगा और कक्का, तो L/K साइन, A/K, A मीन्स बेस, K मीन्स हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन। और ज़रा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा कोसेक हो जाएगा क्या, K अपॉन परपेंडिकुलर H, और ये हो जाएगा सेक है तो K अपॉन A, और ये हो जाएगा बेस A अपॉन परपेंडिकुलर N। इन तीनों को मिक्स कर दें तो हो जाएगा KKA अपॉन LAL, कक्का बाई लाल, तो K/L साइन का अपोजिट कोसेक, K/A सेक और A/L। हे मिस्टर,
यदि हाइपोटेनस को H से शो करते हो, बेस को B से और परपेंडिकुलर को P से, तो तुम बना सकते हो H/P/H, ठीक। और या हाँ P/H उस तरह से भी बना सकते हैं, तो आएगा वर्ड जो है P/H B/H और एक आ जाएगा P/B करके, तो उससे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिए इसके आधार पर। इन तीनों को हम कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या कहते हैं भाई? रेसिप्रोकल रिलेशन। इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो रेसिप्रोकल रिलेशन की डिफाइन हम करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद रिलेशन नहीं कहेंगे, इसको रेसिप्रोकल केवल कहेंगे। रिलेशन तो हम संबंध जब निकालेंगे तब बताएंगे आपको। जरा ध्यान दीजिएगा, देखो बच्चों, हम जो है एक चीज़ ध्यान देना, साइन थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूँ। जरा ध्यान दें, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर को हम किससे दिखाए थे? L से, और इसको K से। साइन थीटा इक्वल टू L/K। और जरा ध्यान दीजिएगा, कोसेक थीटा या दिस कैन बी रिटेन एज L/K है। हम L को नीचे लाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इसकी मीनिंग क्या है बेटा? L/K। L/K। अब हम इस L को बिलो लाना चाहते हैं, डिनोमिनेटर के पास। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ 1 होगा और यहाँ हो जाएगा K/L। K/L, ठीक। या हम एक चीज़ और बता सकते हैं बेटा, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है, तुम पढ़ चुके हो कि 3/4 है फ्रैक्शन, करेक्ट। और 3/4 में किसी इंटीजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें, तो जैसे सपोज दैट 7 से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई? 21/28। ये 3/4 के इक्वल है कि नहीं? एक तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए। सपोज दैट 16/48 फ्रैक्शन है। क्या है? 16/48। अब हमने कहा कि 16 और 48 को हम 8 से डिवाइड कर दें, तो 16/2 8 और 48/8, ये क्या हो जाएगा भाई? 2/6 हो जाएगा। 2/6 भी इसके इक्वल मिला। उसी तरह से आप जरा ध्यान दीजिए, राइट साइड का जो फ्रैक्शन है क्या है? L/K। L मीन्स परपेंडिकुलर और K मीन्स हाइपोटेनस। मीनिंग समझिएगा, वेरिएबल मत समझिएगा इसको। L फॉर परपेंडिकुलर और K फॉर हाइपोटेनस। हम L को और K को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को किससे डिवाइड कर दें? L से। ध्यान दीजिएगा मिस्टर, L और K बोथ डिवाइड बाई L। L मीन्स परपेंडिकुलर, तो हम परपेंडिकुलर से डिवाइड कर रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, L/L परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? L से। हे मिस्टर,
L by L। आप पढ़ चुके हैं कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज 1। तो क्या होगा 1, क्या हो जाएगा 1 अपॉन K by L। K by L मीन्स K by L मीन्स K मीन्स हाइपोटेनस और L मीन्स परपेंडिकुलर। आप पढ़ चुके हैं सिंस वी नो दैट परपेंडिकुलर नो हाइपोटेनस या हम लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट रेशियो ऑफ, ऐसे लिखो सिंस वी नो दैट, लैंग्वेज में हो जाएगा अच्छा लगेगा। सिंस वी नो दैट रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर is cosec theta, ratio of hypotenuse and perpendicular is cosec theta in right angle triangle, ठीक है, ऑफ एक्यूट एंगल। जरा ध्यान दो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई 1 अपॉन कोसेक थीटा, या मिस्टर इतना न लिखने आवे तो आप लिख दीजिएगा सिंस वी नो दैट का मीनिंग क्या होगा हम जानते हैं। सिंस वी नो कोसेक थीटा इज इक्वल टू K by L, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। हे मिस्टर, आप साइन थीटा से कोसेक थीटा लाए हैं, आप कोसेक थीटा लिख करके भी आप ये वैल्यू ला सकते हैं, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट रहेंगे तो ठीक है। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, देखो भाई रेसिप्रोकल है कि नहीं। साइन थीटा जो होता है L बाई के है और कोसेक थीटा जो है K बाई L है, और ये दोनों वैल्यू देखो, इसका मतलब अब इनसे हम और भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। चलो भाई ट्रांसफर करो, कोसेक थीटा को लेफ्ट साइड में लाओ, क्या होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। हे मिस्टर, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, ORR कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये तीनों रिलेशन में से कोई एक रिलेशन लर्न है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आती। अरे कुछ नहीं है, ये जो है खिलवाड़ है, जैसे खिलौने को तोड़ा जाता है उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री को भी तोड़ा जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया। अब हम दूसरा रिलेशन प्रूफ कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन कॉस थीटा एंड सेक थीटा। हेडिंग दे सकते हैं रिलेशन बिटवीन कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ध्यान दो बेटा, सिंस वी नो दैट
कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस को हम शो किए हैं किससे, ए से, और हाइपोटेनस को शो किया है किससे, के से। तो बेस अपान, चाहो तो इस तरह न लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस अपान हाइपोटेनस। अब हम इस टाइप से नहीं बताएंगे, दूसरे टाइप से बताएंगे। बेस को यहाँ लाओ, देखो यही चीज़ बता दें, यहाँ हम L को नीचे लाए तो इसके बट अपान हो गया कि नहीं भाई। उसी तरह हम बेस को यहाँ लाना चाहते थे, क्या होगा, 1 होगा, 1 अपान हाइपोटेनस अपान बेस, होगा कि नहीं। अब देखो ये तो कास थीटा, लेकिन मिस्टर एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमने कास थीटा लिखा, इक्वल लिखा, देखो ये, और इसके अपान, दिस मीन्स क्या होगा, 1 डिवाइड बाई दिस, नॉट 1 अपान हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस। और ये मेरी लिखावट क्लियर कर रही है। अब देखो, सिंस वी नो दैट hypotenuse upon base is called as sec theta। तो अब देखो sec theta होता है, तो therefore cos theta is equal to क्या हो जाएगा, cos theta is equal to 1 by sec theta। इस रिलेशन से भी आप दो रिलेशन और बना सकते हैं, क्या, cos थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, ORR सेक थीटा इजकल टू 1 बाई cos थीटा। ये भी रिलेशन, ये भी रिलेशन, ठीक है। बस यही है फार्मूले, केवल आपको लर्न करना है। अब हम रिलेशन बिटवीन tan थीटा और काट थीटा का इसी तरह आपको बताएंगे, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा और काट थीटा का हमें करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप यही लिख सकते हैं, tan थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई काट थीटा, ORR tan थीटा इंटू काट थीटा इजकल टू 1। इसको आप इसी तरह सिमिलरली कर लीजिएगा, और काट थीटा इजकल टू 1 बाई tan थीटा, ठीक है मिस्टर। अब एक थियरम है, उसको प्रूफ करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, मतलब टेग्नामेट्री रेशियो थीटा पर डिपेंड करती है, उसके साइड पर डिपेंड नहीं करती है। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, इसे जो है पढ़िए और इसका नोट बना लीजिए, और टेग्नामेट्री में जो नहीं समझ में आए उसको कॉपी चेक कराते वक्त आइए तो हमसे आप कंसल्ट कर लीजिए, हम उसको डिफाइन कर देंगे।